जादुई सिंदूर। एक गांव में दो लड़के रहते थे। एक का नाम राहुल था और एक का नाम कुलदीप। जहां कुलदीप एकदम सीधा साधा और शरीफ लड़का था, वहीं राहुल बहुत शरारती और गुरूर किस्म का लड़का था। कुलदीप गांव में रहने वाली एक लड़की से बहुत प्रेम करता था, जिसका नाम ललिता था। ललिता बहुत सुंदर, पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी और यहाँ राहुल भी ललिता को हासिल करना चाहता था, परंतु ललिता दोनों में से किसी से भी प्रेम नहीं करती थी। एक बार कुलदीप ललिता के पास जाता है और कहता है, ललिता, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और तुम्ही से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुमसे प्रेम नहीं करती। मुझे जब किसी से प्रेम होगा मैं उसी से शादी करूँगी। पर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? मुझ में क्या बुराई है? अगर कोई बुराई है तो मुझे बताओ, मैं उसे दूर कर लूँगा। मैंने ऐसे कब कहा कि तुम्हें कोई बुराई है? अगर मुझ में कोई बुराई नहीं तो तुम मुझसे प्रेम क्यों नहीं करती? प्रेम करना या न करना हमारे बस में थोड़ी ना होता है। आखिर तुमको तो एक लड़के से ही शादी करनी है, तो वह लड़का मैं क्यों नहीं हो सकता? अगर मुझे तुमसे प्रेम हो गया तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। अब कुलदीप भी सोच में पड़ जाता है कि वो कैसे ललिता से शादी करे और ऐसा क्या करे जिससे ललिता उसे प्रेम करने लगे। इसी बात को सोचते हुए कुलदीप बहुत उदास हो जाता है और वो सोचते सोचते गांव के किसी नदी के किनारे आ जाता है और वहां जाकर बैठ जाता है। उसी नदी में एक पुजारी स्नान कर रहा होता है। जब पुजारी स्नान करके बाहर आता है तो उसकी नजर कुलदीप पर पड़ती है। पुजारी कुलदीप के पास जाता है और बोलता है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम कुलदीप है और मैं पास के गांव में ही रहता हूँ। बेटा कुलदीप, तुम इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? फिर कुलदीप उस पंडित को सारा किस्सा सुनाता है। बेटा, तुम्हारी समस्या का एक ही समाधान है मेरे पास, लेकिन वह सुझाव बहुत ही कठिन है। कुलदीप ये बात सुनकर बहुत खुश होता है और कहता है, पंडित जी, रास्ता चाहे कितना भी कठिन हो, आप मुझे बताइए, मैं उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हूँ। आज से 2 दिन बाद अमावस्या की रात है। उस दिन देवीय शक्तियाँ अपने चरण पर होती है। उस दिन अगर तुम रात में जंगल में अकेले बैठकर अपनी आंखें बंद कर सारी रात तपस्या करोगे तो सुबह होने से पहले वहाँ एक कुलदेवी प्रकट होगी। कुलदेवी से तुम जो चाहो मांग सकते हो, वह तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगी। और जब तक वह देवी प्रकट ना हो तो अपनी आंखें मत खोलना, वरना तुम्हारी तपस्या भंग हो जाएगी। जैसा कि इस पंडित ने बताया था, कुलदीप वैसा ही करता है। वो 2 दिन के बाद अमावस्या की रात को घर से बाहर निकलता है और जंगल की तरफ चलने लगता है। उसी दिन राहुल को भी गांव से किसी काम से बाहर जाना होता है। जिस समय कुलदीप गांव से जंगल की तरफ जा रहा होता है, उसी समय राहुल गांव से शहर की ओर जा रहा होता है। राहुल कुलदीप को गांव और जंगल के बीच एक रास्ते में ही देख लेता है और वो सोचता है कि इतनी रात गए ये कुलदीप जंगल में क्या करने जा रहा है, और अगर वो इतनी रात को जा ही रहा है तो जरूर कोई जरूरी काम होगा। ये सोचकर राहुल कुलदीप का पीछा करता है। कुलदीप को तो जैसा कि उस पंडित ने कहा था, वो ठीक जंगल में जाकर किसी जगह पर बैठ जाता है। वो अपनी आंखें बंद करके पैरों को फोल्ड कर लेता है और ये सब पीछे से खड़े राहुल कुलदीप देख रहा होता है। और देखते ही देखते सुबह होने लगती है और कुछ ही देर में सुबह होने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर कुलदीप के सामने एक देवी प्रकट होती है और कुलदीप से कहती है, पुत्र, तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया। अब तुम अपनी आंखें खोल लो। तभी कुलदीप अपनी आंखें खोलकर देखता है, वहाँ एक देवी खड़ी होती है। उस देवी को देखकर कुलदीप बहुत खुश हो जाता है। पुत्र, मांगो, तुम्हें मुझसे क्या मांगना है? कुलदीप देवी को सारी बातें बताता है। तो तुम ललिता से विवाह करना चाहते हो? जी। मगर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? तुम ललिता को कभी परेशान नहीं करोगे। तुम हमेशा उसको प्रेम करोगे और कभी भी धोखा नहीं दोगे। बोलो, यही शर्त है। मंजूर है तुम्हें? जी देवी, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। कुलदीप के इतना कहते ही देवी अपना हाथ आगे करती है और उसके हाथ में एक सिंदूर की डिबिया आ जाती है।
देवी कुलदीप को वो डिबिया देते हुए कहती है, पुत्र, इसमें जादुई सिंदूर है। तुम चुपके से इस सिंदूर को ललिता की मांग में लगा देना। सिंदूर को उसकी मांग में लगाते ही वो तुमसे प्रेम करने लगेगी और वो विवाह के लिए भी तैयार हो जाएगी। तब तुम उससे विवाह कर लेना। ये सब राहुल पेड़ के पीछे खड़े होकर देख और सुन रहा था। अब कुलदीप खुशी खुशी उठता है और वो सिंदूर की डिबिया लेकर अपने गांव की तरफ चल पड़ता है। राहुल उसका पीछा करने लगता है। कुलदीप अपने घर पहुंचकर दरवाजा बंद करके वो सिंदूर की डिबिया अपने तकिया के नीचे रखकर सो जाता है। राहुल ये सब कुलदीप के गेट के पीछे वाली खिड़की पर खड़े होकर देख रहा होता है और जैसे ही कुलदीप गहरी नींद में सो जाता है, राहुल कुलदीप के घर उस खिड़की के द्वारा आकर कुलदीप के तकिए के नीचे से वो सिंदूर की डिबिया निकाल लेता है। अगली सुबह जब कुलदीप सोकर उठता है, जब वो अपने तकिए के नीचे सिंदूर को नहीं पाता है तो वो बहुत परेशान हो जाता है और भागते भागते ललिता के घर पहुंचता है। उधर कुलदीप के पहुंचने से पहले ही राहुल ललिता की मांग में सिंदूर भर चुका होता है और वहां से चला जाता है। वो सिंदूर ललिता के मांग में लगते ही उसको राहुल से प्रेम हो जाता है और जब वहां पर कुलदीप पहुंचता है तब वो देखता है कि ललिता की मांग में वही जादुई सिंदूर लगा होता है। अभी ललिता कुलदीप से बोलती है, मुझे राहुल के पास ले चलो, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, मैं उसे बहुत प्रेम करती हूँ। अरे ललिता, राहुल धोखेबाज है, उसने मेरे साथ धोखा किया है, वह बहुत बुरा है। चुप रहो तुम, मैं उनके विरुद्ध कुछ नहीं सुनूंगी। और ये कहकर ललिता राहुल को ढूंढने चली जाती है, लेकिन उसको राहुल कहीं नहीं मिलता। यहाँ कुलदीप इस बात से परेशान हो जाता है और सारा दिन बस रोता ही रहता है। ऐसे ही रात हो जाती है, वो अपने घर चला जाता है। कुलदीप अपने घर में रोते रोते सो जाता है। तभी कुलदीप के सपनों में वो देवी आती है और कहती है, पुत्र, तुम रो मत, मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। अब मेरी बात गौर से सुनो। अमावस की रात के दिन यानी कल अगर तुम ललिता को किसी नदी में डुबकी लगवा दो और वो जादुई सिंदूर उसके मांग से निकलवा दो तो उस जादुई सिंदूर का जादू खत्म हो जाएगा। मैं तुमको एक और जादुई सिंदूर की डिबिया देती हूँ। जब वो सिंदूर धुल जाए तो तुम उसकी मांग में ये सिंदूर लगा देना। वो उसी समय तुमसे प्रेम करने लगेगी और फिर तुम उससे विवाह कर लेना। सपनों में देवी की बात सुनकर अगले दिन कुलदीप ललिता के पास जाता है। ललिता फिर उससे कहती है, मुझे राहुल के पास ले चलो, मैं उसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। ललिता, मैं जानता हूँ कि राहुल कहाँ है, मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ, तो मेरे पीछे पीछे आ जाओ। ललिता कुलदीप के पीछे पीछे चलने लगती है और वो उसे एक नदी के पास लेकर आता है और बोलता है, ललिता, मुझे कल ही पता चला है कि राहुल इस नदी में डूब गया है, तुम जाकर एक बार देख लो। कुलदीप की बात सुनते ही ललिता उस नदी में कूद जाती है। नदी में कूदते ही ललिता पानी के अंदर डूबने लगती है। उसे बचाने के चक्कर में कुलदीप पानी में डूबता है और ललिता को बाहर लेकर आता है। नदी से बाहर आते ही ललिता के मांग का सिंदूर साफ हो चुका होता है। फिर कुलदीप उस पर देवी का दिया हुआ दूसरा जादुई सिंदूर लगा देता है। ललिता की मांग पर जादुई सिंदूर लगते ही वो तुरंत ही कुलदीप से प्रेम करने लगती है। फिर दोनों एक दूसरे से विवाह कर लेते हैं और खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। इस तरह कुलदीप जादुई सिंदूर की मदद से ललिता को हासिल कर लेता है। जब राहुल ललिता की मांग में सिंदूर लगाकर भागा था, वो जंगल के रास्ते भागते हुए जा ही रहा था, तभी वहाँ पर उसे एक सांप ने काट लिया था, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो गई थी। और ये सब कुछ देवी की कृपा से हुआ था, क्योंकि उसने कुलदीप के साथ छल किया था और उसके तपस्या से पाया हुआ जादुई सिंदूर उसने अपने हाथों ललिता के मांग पर लगाया था। इस वजह से देवी माँ ने उसे ये सजा दी थी कि वह ललिता से विवाह करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।